गाइज वेलकम टू माय चैनल गाइज। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइज जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें, 7 जुलाई से ही बंद है इसके अंदर ट्रेडिंग एंड 1 मंथ में अगर आप नोट डाउन करोगे तो 14% तक का इसके अंदर फॉल देखने को मिला है। तो गाइज अनिल अंबानी की कंपनी है एंड कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके इन्वेस्टर्स को आप ये कह लीजिए अर्थ से फर्श पर ला दिया गया है। ऐसा ही ये एक शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि कभी अगर आप देखोगे मैक्सिमम तौर पे ये कभी 700 के रेंज में आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि अब आपको ₹1.5 के आसपास देखने को मिलता है। यह नहीं मतलब लंबे समय से रिलायंस कम्युनिकेशन की ट्रेडिंग एकदम से आप कह सकते हो ठप पड़ी हुई है एंड रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि बैंक मतलब आप ये कह लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया था, दिवालिया कार्यवाही से गुजर रहा था। अगर आज आप देखोगे इस बीच अगर चर्चा करने की मतलब देखा जाए तो थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें सामने आई हैं। लाइक आप ये कह लीजिए कि कैनरा बैंक ने मुंबई के उच्च न्यायालय से कहा है कि उसने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। मतलब जहां बातचीत चल रही थी कि भैया धोखाधड़ी हुई है और एनऑल जो भी चीज़ें एलिगेशंस लगाए गए थे, अब वो वापसी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बैंक की यह जानकारी देने के बाद न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिका का निपटान करते हुए कहा कि इसमें अब कुछ भी गौर करने के लिए नहीं बचा है। पीठ ने कहा है कि आदेश वापस लेने की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को ही दी जाएगी। सो गाइस, आप देखिए जाए तो लगभग पिछले साल बैंक ने घोषित किया था कि ये भैया फ्रॉड अकाउंट है। बैंक ने 8 नवंबर 2024 को इस ऋण खाते को फ्रॉड अकाउंट के अंदर मतलब आप कह लीजिए फ्रॉड अकाउंट के अंदर डाल देता, उसकी लिस्ट में डाल देता। बैंक ने इसके लिए कई कारण भी बताए एंड उसका उल्लेख भी किया गया था एंड इसमें से एक ये कारण भी था कि 2017 में जो दिया गया था 1050 करोड़ रुपए का लोन ग्रुप को किसी कंपनी को स्थानांतरित किया गया था ताकि उससे जुड़े या संबंधित पक्षों को अन्य जो डेप्टर्स हैं उनका भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन यह आदेश धोखाधड़ी वाले खातों से संबंधित आरबीआई के परिपत्र पर आधारित था, जिसमें से ऐसी घोषणाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इस साल फरवरी में उच्च न्यायालय ने मतलब हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है एंड बैंक के आदेश पर रोक भी लगा दी गई थी। अनिल अंबानी ने केनरा बैंक के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उनके लोन खाते को फ्रॉड अकाउंट घोषित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। गाइस, अगर मैं बात करूं शेयर्स का परफॉर्मेंस की तो ऑल टाइम हाई मतलब 2007 में इसने बनाया था 785 का ऑल टाइम हाई एंड अभी नाउ यू आर सीइंग 99% तक टूट चुका है ये स्टॉक लगभग, और इसके क्वार्टरली नंबर भी काफ़ी हमें मतलब घटिया कह लो, बड़े बेकार देखने को मिले हैं। अब गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई ऐसी कंपनी में क्यों आप लोगों के लिए आज की वीडियो में चर्चित पे लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस पे अनिल अंबानी की कंपनीज पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड मोस्टली मेरे ख्याल से मैंने रिलायंस पावर पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। तो मुझे लगा कि भैया ये कंपनी भी मतलब बहुत से लोग होते हैं यार, देखा देखी में ले लेते हैं स्टॉक और पता नहीं चलता, बाद में धड़ाम से उनको फॉल एंड लॉस का सामना करना पड़ रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति से आप लोगों को गुजरना ना पड़े, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है गाइस, कि बहुत सी ऐसी धोखाधड़ी वाली कंपनियां, फ्रॉड कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी एंड वो मार्केट में लिस्ट होती हुई भी देखने को मिलेंगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे चुके होते हैं, लोग बुकिंग करके बाहर निकल गए होते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो कंपनी भैया कौन चला रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका फाइनेंशियली वो कैसी है, इतने साल से उसने क्या परफॉर्मेंस करा है, भैया उसके पास कितना कर्जा पैसा है कि नहीं है उसके पास, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी मेरे चैनल पे किसी भी स्टॉक के लिए आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। होपफुली चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी एंड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।